डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए बीए सेकंड सेमेस्टर 2022 का को करिकुलर कोर्स है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का फर्स्ट पार्ट वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और सेकंड पार्ट में फिर हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बीए का है, बीएससी और बीकॉम का मैं पहले सॉल्व करा चुकी हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। और ये 100 मार्क्स का पेपर है, 75 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने थे, ठीक है। और टाइमिंग थी 1.5 घंटे की। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चोट को ढकने से पूर्व हमें जांच करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? चोट का कारण, घटना का छेद, चोट में कोई बाहरी पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? चोट में कोई बाहरी पदार्थ तो नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। एक उत्तम पट्टी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रोगाणु मुक्त, तेलीय, गीली, सूखी। राइट आंसर क्या है? रोगाणु मुक्त होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ए। आंतरिक रक्तस्राव के क्या कारण है? सदमा, दवाइयां, हड्डी टूटना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। साबुन के पानी से हाथ धोने की अवधि होनी चाहिए 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, 40 से 60 सेकंड, 10 से 20 सेकंड। राइट आंसर क्या है? 40 से 60 सेकंड तक होनी चाहिए। ज्वर किस यंत्र से नापा जाता है? ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप और स्पायरोमीटर। राइट आंसर क्या है? थर्मामीटर। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? समय, साबुन, पानी, घर्षण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण। निर्जलीकरण को रोकने के लिए सर्वोत्तम द्रव्य क्या है? फलों का रस, पानी, सूप, दूध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी। देखिए, फलों का रस तो नहीं देने चाहिए निर्जलीकरण में, ठीक है, डायरिया में। और दूध भी नहीं देना चाहिए। सूप दे सकते हैं, लेकिन सूप ज्यादा मात्रा में पिया नहीं जा सकता है, क्योंकि निर्जलीकरण में सबसे ज्यादा पानी की कमी हो जाती है। ओआरएस घोल दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानी। हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? संक्रमण के चक्र को तोड़ना, हाथों की सफाई, घाव की सफाई, त्वचा की सफाई। राइट आंसर क्या है? संक्रमण के चक्र को तोड़ना। राइट आंसर ए। कौन सा फल अतिसार के लिए सर्वोत्तम है? अनानास, अमरूद, केला, अंगूर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केला। बिजली के जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? झटके की जांच करें, श्वसन की जांच करें, जांच करें कि बिजली बंद हो गई है, रक्त स्राव की जांच करें। राइट आंसर क्या है? सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए कि बिजली का स्विच बंद हो गया कि नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी। दौड़ते समय गिरने से लगने वाली बाहरी चोट को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐंठन, खरोंच, मोच, भंग। देखिए, बाहरी चोट पूछा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा खरोंच। किस अंग को सुई चुभाने पर कोई दर्द महसूस नहीं होता है? मस्तिष्क, हृदय, त्वचा, आंखें। राइट आंसर क्या है? मस्तिष्क। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का अर्थ क्या है? एबीसी का मैं राइट आंसर बता दे रही हूँ। ए से हो जाएगा एयरवे, बी से हो जाएगा ब्रीथिंग, सी से हो जाएगा सर्कुलेशन। राइट आंसर हो जाएगा सी। मनुष्य में यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? रक्त ए, बी, ए बी, ओ। राइट आंसर क्या है? ओ। मतलब जो हर व्यक्ति के ग्रुप हर व्यक्ति को दे सकता है, किसी भी ग्रुप का व्यक्ति हो, चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे ए बी का हो, वो हर रक्त समूह दे सकता है। मतलब किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। रक्त समूह महत्वपूर्ण है रोग का पता लगाने में, एड्स का पता लगाने, रक्त चढ़ाने में, रक्तदान करने में। राइट आंसर क्या है? रक्त चढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तेज बुखार का लक्षण है भूख बढ़ना, मूत्र का उत्पादन, पसीना घटना, पल्स रेट बढ़ना। राइट आंसर क्या है? डी, पल्स रेट का बढ़ना। औसत हृदय चक्र पूर्ण होने में कितने सेकंड लेता है? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। राइट आंसर क्या है? 0.8 सेकंड का समय लगता है। रक्तस्राव इसके अतिरिक्त निम्न में से किन कारणों से होता है? देखिए,
कैल्शियम की कमी, WBC की कमी, कोगुलेशन फैक्टर की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। राइट आंसर क्या है? WBC की कमी के कारण होता है। शीत दंश इसके प्रभाव के कारण होता है। कीड़े का काटना, बर्फीला तापमान, सूखी त्वचा, प्रत्यक्ष धूप। राइट आंसर क्या है? बर्फीला तापमान। लड़कियों में विकास उछाल की आयु होती है लड़कों से पहले, लड़कों के उपरांत। एक ही आयु में उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राइट आंसर क्या है? लड़कों से पहले। शिशु का लिंग निर्धारण होता है थायरोक्सिन द्वारा, प्रोटोप्लाज्म द्वारा, संतुलित आहार द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा। राइट आंसर क्या है? क्रोमोसोम द्वारा होता है। किशोरावस्था में पहचान संकट और कम आत्मसम्मान का कारण है नकारात्मकता, कम उपलब्धता, पूर्व अनुभव, उलझन। राइट आंसर क्या है? पूर्व अनुभव। CPR का फुल फॉर्म क्या है? CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। राइट आंसर हो जाएगा A। एक परिवर्तन जो यौवन आने पर लड़कों और लड़कियों दोनों में होता है। कैल्शियम की कमी, विकास उछाल, मासिक धर्म, पेट में दर्द। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकास में उछाल होता है। एक मानसिक रूप से कमजोर बालक से आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? आर्थिक सहायता देंगे, विशेष विद्यालय भेजेंगे, आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करेंगे, उसके लिए अफसोस महसूस करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर बनाने में उसकी सहायता करेंगे। राइट आंसर। व्यक्तिगत संपर्क से होने वाले रोग को कहते हैं व्यावसायिक, संक्रामक, व्यवस्थित, मौसमी। राइट आंसर क्या है? संक्रामक रोग कहते हैं। त्वचा की कौन सी परत में बड़ी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो त्वचा एवं तंत्रिकाओं को पोषण पहुंचाती हैं? इसका राइट आंसर देखिए, सबक्यूटेनियस परत, मस्कुलियस परत, एपिडर्मिस परत, मेलानिन परत। राइट आंसर इसका होता है, वैसे डर्मिस होता है लेकिन डर्मिस ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोगों को आता हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कौन सा कारक संवेदी तंत्रिका तंतुओं पर प्रतिक्रिया का कारण है? तीव्र प्रकाश, ठंडा तापमान, तेज ध्वनि, भय। राइट आंसर क्या है? भय। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का लक्षण है क्या है? फिर से अनुभव, भावनाओं की उत्तेजना बढ़ना, टाल मटोल, भावनाओं का शून्य होना। राइट आंसर क्या है? भावनाओं की उत्तेजना बढ़ना। पैनिक डिसऑर्डर में चिंता संवेदनशीलता का अर्थ है चिंता से अवसाद होता है। राइट आंसर होता है B। रोगों के अध्ययन के लिए तकनीकी शब्द है एनाटॉमी, एंजियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पैथोलॉजी। राइट आंसर क्या है? पैथोलॉजी। एक छात्र जो विज्ञान पढ़ना चाहता है परंतु उसके अभिभावक उसे जबरदस्ती दूसरा विषय पढ़ने को कहते हैं, उसकी सहायता आप किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, उसमें उसके मनपसंद विषय पर केंद्रित होंगे, उसकी प्रतिभा के विषय में उसके अभिभावक से बात करेंगे, उसके अभिभावक की सुनेंगे, उसको स्कॉलरशिप के लिए प्रोत्साहन करें। राइट आंसर क्या है? उसकी प्रतिभा के विषय में उसके अभिभावक से बात करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा B। आघात का लक्षण है अत्यधिक पसीना आना, पल्स रेट बढ़ना, बेचैनी। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। पैनिक अटैक से संबंधित शारीरिक लक्षण है पसीना आना, हाइपर वेंटिलेटिंग, दिल की घबराहट। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। हीमोग्लोबिन ले जाने वाले रक्त कण का रंग कैसा होता है? सफेद, हरा, लाल, बैंगनी। राइट आंसर क्या है? लाल होता है। बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व हाथ धोने चाहिए पानी से, साबुन व पानी से, मिट्टी व पानी से। हाथ धोने की कोई आवश्यकता नहीं। राइट आंसर क्या होगा? साबुन व पानी से धोने चाहिए। त्रिकोणाकार पट्टियों को यह भी कहा जाता है मास्टर पट्टियां, रोलर पट्टियां, क्रेप पट्टियां, ट्यूबुलर पट्टियां। राइट आंसर क्या है? त्रिकोणाकार पट्टी को मास्टर पट्टियां कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा A। क्रेप पट्टियों का इनमें प्रयोग होता है रक्तस्राव, सूजन व दर्द, जलना। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? सूजन व दर्द में क्रेप पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी, 24 जोड़ी, 30 जोड़ी, 32 जोड़ी। राइट आंसर क्या है? 12 जोड़ी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा A। जख्म में संक्रमण का कारण है धूल, बैक्टीरिया, फंगस। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी।
अस्थमा रोग संबंधित है पैरों से, लीवर से, फेफड़ों से, गुर्दों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ों से। अतिसार व वमन की स्थिति में शरीर में क्या आवश्यक है? तेलीय भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, अधिक विटामिन, अधिक जल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक जल। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है आवश्यक गैस, जहरीली गैस, सांस लेने के लिए उपयोगी गैस। राइट आंसर क्या है? जहरीली गैस होती है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है क्या है? जीवन बचाना, आत्मविश्वासी होना, प्रशिक्षण देना। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? जीवन बचाना। प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? रोगी की जान बचाना, यानी कि जीवन बचाना। हृदय की सुरक्षा होती है पित्तरस द्वारा, पेरिकार्डियल द्रव्य द्वारा, पेरिकार्प द्वारा, त्वचा द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियल द्रव्य द्वारा हृदय की सुरक्षा होती है। राइट आंसर बी। पट्टी किस रेशे से निर्मित होती है? पॉलिस्टर, सिंथेटिक, सूती, सिल्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूती होती है, सी। सिर की चोट की स्थिति में रोगी को पानी पिलाएं, रोगी को नाक साफ करने को कहें, रोगी की नाक पर पट्टी रखें, रोगी को उचित विश्राम की स्थिति में रखें। राइट आंसर हो जाएगा डी, रोगी को उचित विश्राम की स्थिति में रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो इसका अर्थ है प्लाज्मा में एंटीजन, लाल रक्त कणों में ए एंटीजन, प्लाज्मा में बी एंटीजन, लाल रक्त कणों में बी एंटीजन। राइट आंसर क्या है? लाल रक्त कणों में ए एंटीजन होता है। जैसे ए रक्त समूह है ना, इसलिए ए हो जाएगा एंटीजन। रक्त प्लेटलेट्स का कार्य है हीमोग्लोबिन का परिवहन, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, रक्त का थक्का जमने में सहायक, जीवाणु निकलने में सहायता। राइट आंसर क्या होगा? रक्त का थक्का बनाने में जमाने में सहायक होता है, प्लेटलेट्स का कार्य होता है। किस विटामिन का रक्त से सबसे करीबी संबंध है? लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 50 क्वेश्चन है, लास्ट है ये। ए, डी, ई, के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? के। विटामिन के होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है ना। तो इसमें देखिए पूछा गया है किस विटामिन का रक्त से सबसे करीबी संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।